ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला है डाइपोल मोमेंट। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हम लोग को डाइपोल मोमेंट पढ़ना है। तो डाइपोल मोमेंट समझते हैं कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई कोवैलेंट कंपाउंड है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड को अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास 7 है। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इससे बॉन्डिंग करेगा और हाइड्रोजन भी अपना ड्यूएट कंप्लीट करने के लिए फ्लोरीन से बॉन्डिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि फ्लोरीन जो है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो होगा ये कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्डिंग होगा वो अनइक्वल बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो सारा का सारा हाइड्रोजन का भी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्लोरीन के पास आ जाएगा। फ्लोरीन के पास आने के वजह से फ्लोरीन के ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हम लोग कहेंगे कि बॉन्ड जो है वो कैसा बॉन्ड है, वो पोलर बॉन्ड है। किस तरीके का बॉन्ड है, पोलर। तो पोलर बॉन्ड में होता ये है कि एक डाइपोल क्रिएट होता है, एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। डाइपोल मोमेंट कैसे क्रिएट होता है और किसी सब्सटेंस के अंदर में डाइपोल मोमेंट होगा तो कैसा क्रिएट करेगा, इसको जरा सा समझना। मान लीजिए कोई लिक्विड का ये कंटेनर है और यहां पे आपने पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है और यहां पे आपने नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है और कोई मटेरियल लगा दिया है। तो जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी मटेरियल है, जैसे CH4 है या कोई मटेरियल H2 है। कौन सा मटेरियल है, H2। तो H2 को जब आप इस फील्ड में लगाइएगा तो H2 का किसी तरीके का इस फील्ड में कोई ओरिएंटेशन आपको नहीं दिखाई देगा, यानी किसी भी हाइड्रोजन का किसी प्लस माइनस के साथ कोई लेना देना यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप कोई पोलर बॉन्ड वाला मटेरियल लेकर के आ गए, मतलब पोलर कंपाउंड अगर आप लेकर के आ गए, तो पोलर कंपाउंड में क्या होगा कि जैसे ये HF है, ये HF आपको पता है यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो जैसे इसको फील्ड में आप लगाओगे, फील्ड जैसे आप लगाओगे, आप क्या देखोगे, आपका जो भी पोलर बॉन्ड वाला सब्सटेंस है वो अपने आप को क्या कर लेगा, अपने आप को इस फील्ड में ओरिएंट कर लेगा। कैसे ओरिएंट कर लेगा, तो होगा ये कि हाइड्रोजन वाला पार्ट जो है वो किसकी तरफ आ जाएगा, बोलो, हाइड्रोजन वाला पार्ट जो है, जो कि कैसा है, पॉजिटिव है, हल्का सा कैसा है, पॉजिटिव है, वो किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव पार्ट के तरफ। और ये फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव के तरफ। तो हाइड्रोजन को अगर रखोगे तो हाइड्रोजन बेतरतीब रहेगा, लेकिन जैसे पोलर बॉन्ड वाला कोई सब्सटेंस आपने डाला, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, अपने आप को ओरिएंट कर लेगा। ओरिएंट का मतलब अपने आप को अरेंज कर लेगा, समझ पा रहे हो, अरेंज कर लेगा।
इसका मतलब उसके अंदर में क्या है, पोलैरिटी है, यानी उसके अंदर में क्या है, डाइपोल मोमेंट है। क्या है, डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप को ओरिएंट नहीं कर पाएगा। डाइपोल मोमेंट होगा तो अपने आप को क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप को ओरिएंट कर पाएगा। समझ पा रहे हो बात को। जैसे मिसाल के तौर पे पानी के अंदर में भी डाइपोल मोमेंट होता है। पानी में भी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो पानी के अंदर में डाइपोल मोमेंट होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे समझिएगा, ध्यान दोगे। यहां पे समझिएगा, अगर पानी के अंदर में डाइपोल मोमेंट होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे जरा सा समझना है, ध्यान दोगे। यहां पे फेनोमेनन देखो, इस फेनोमेनन को बोलते हैं वाटर ब्रिज। क्या बोलेंगे, वाटर ब्रिज, यानी पानी का पुल। दिखाई दे रहा है क्या, दोनों कंटेनर में क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, और वाटर अपने आप को क्या कर लिया था, ओरिएंट कर लिया था। क्या कर लिया था, ओरिएंट कर लिया था। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो कैसे ओरिएंट किया था, तो हम लोग क्या किए थे कि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए थे। क्या अप्लाई किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए थे। एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज हमने डेवलप किया। पानी पोलर मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है, पोलर मटेरियल होता है। होता यह है कि पानी का ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होता है और हाइड्रोजन कैसा होता है, पॉजिटिवली। ठीक इसी तरीके से ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन। समझ पा रहे हो। तो ये तो बिल्कुल बेतरतीब है, समझ पा रहे हो। लेकिन जैसे ही आप क्या लगा दिए इसके अंदर में, बोलो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दिए, क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप को क्या कर लेगा, बोलो, अरेंज कर लेगा, एक दूसरे को क्या कर लेगा, अरेंज कर लेगा। और अरेंज करने के वजह से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको वाटर ब्रिज बनता हुआ आपको दिखाई देगा। समझ पा रहे हो बात को। इन दोनों को टच करा दिया गया है और जैसे सेपरेट किया जा रहा है, देख पा रहे हो। पानी ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है क्या, नहीं गिर रहा है। क्यों, क्योंकि पानी क्या है, पोलर मटेरियल है। लेकिन जैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप घटा दोगे या कम कर दोगे, क्या होगा, वाटर जो है अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप फॉल करना शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, देख पा रहे हो। तो अपने आप को अरेंज कर लिया है। जैसे ही आप उसको, ये चार्ज को क्या कर दोगे, चार्ज को जैसे ही आप खत्म कर दोगे, क्या हो जाएगा, वो वहां से, बोलो, टूट जाएगा या ग्रेविटी की वजह से ये गिर जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, कोई प्रॉब्लम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट अगर है तो ऐसा होगा। अगर कोई ऐसा मटेरियल है, लिक्विड है, जिसके अंदर में डाइपोल मोमेंट नहीं है, यानी पोलैरिटी नहीं है, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर में कोई पोलैरिटी नहीं है, तो पेट्रोल के अंदर में इस तरीके का वाटर ब्रिज आपको नहीं बन पाएगा। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत, बोलिए। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट समझ गया ना, डाइपोल मोमेंट का फीलिंग आपको आ गया ना, क्या है डाइपोल मोमेंट का फीलिंग। तो डाइपोल मोमेंट होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। डाइपोल मोमेंट को हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। कैसे, ये आपका बॉन्ड का डिस्टेंस है, क्या है, बॉन्ड का डिस्टेंस r, बॉन्ड का डिस्टेंस क्या है, r, और ये चार्ज का सेपरेशन है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे, बोलो, नेगेटिव हो, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, बोलो, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड, बोलो, कैसा रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड का रहेगा। इसको हम लोग मान लेंगे Q। क्या बोलेंगे, इसको Q मानेंगे। तो डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है,
ध्यान दीजिएगा, डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, Q इंटू आर। डाइपोल मोमेंट का क्या होता है मतलब? Q इंटू आर। Q जो है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है और R क्या है? बोलो। R जो है आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जिसको बॉन्ड लेंथ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मैथमेटिकली डाइपोल मोमेंट को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेपरेशन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द, बोलो, एटम्स। कोई दिक्कत यहां पे? तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, डाइपोल मोमेंट इज, बोलो, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, बोलो, प्रोडक्ट ऑफ, बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Q, एंड डिस्टेंस बिटवीन, बोलो, टू एटम्स। समझ पा रहे हो? यानी आर कॉल्ड, बोलो, डाइपोल मोमेंट। समझ पा रहे हो बात को? अब यहां पे एक चीज समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहां पे समझना, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू आर। Q को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं क्या? और चार्ज का यूनिट किस में आता है? चार्ज की यूनिट को क्या बोलते हैं? कूलम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम्ब। आर जो है वो क्या है? डिस्टेंस है। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। कूलम्ब मतलब C और मीटर मतलब M। तो बताओ डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब इंटू मीटर हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? कूलम्ब इंटू मीटर हो जाता है। समझ पा रहे हो? लेकिन एक और यूनिट है डाइपोल मोमेंट का। क्या यूनिट होता है? ध्यान दीजिएगा, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डीबाई। डीबाई जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बुक है किसी के पास? एक डेटा दिमाग से थोड़ा मिस हो रहा है, देखें। ध्यान दीजिएगा, 1 dy जो होता है, यहां पे समझना, 1 dy जो है वो बराबर होता है 3.33 इंटू 10 का पावर -30 सेंटीमीटर, सॉरी, कूलम इंटू मीटर के बराबर होता है। ये dy का क्या है? ये dy का यूनिट है। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है? dy। सेंटीमीटर, सॉरी, कूलम मीटर भी है। क्या है? कूलम मीटर है। लेकिन मेन एसआई यूनिट किसको मानते हैं? dy को। और 1 dy किसके बराबर होता है? 3.3 इंटू 10 का पावर -30 कूलम मीटर के बराबर होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दोगे। अब यहाँ पे असली कहानी यहाँ से शुरू होता है। डाइपोल मोमेंट तो समझ गए क्या होता है, फील ले लिए डाइपोल मोमेंट का कि क्या है। डाइपोल मोमेंट अगर रहेगा तो वाटर ब्रिज बन पाएगा, यानी कोई भी मटेरियल फील्ड में अपने आप को अरेंज कर पाएगा। अगर डाइपोल मोमेंट नहीं है तो अरेंज नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हो? दुनिया में दो तरीके का मटेरियल होता है।
एक मटेरियल को हम लोग बोलते हैं पोलर और दूसरे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर। एक क्या होता है, पोलर है, दूसरा क्या है, नॉन पोलर है। अब दोनों में अंतर क्या है, कैसे समझेंगे कि कोई मटेरियल पोलर है और कोई मटेरियल नॉन पोलर है? दुनिया में हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है? ध्यान दीजिएगा, कोई भी सब्सटेंस अगर पानी में घुल जाए, पानी में क्या हो जाए, घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए, वो पोलर होगा। जैसे मिसाल के तौर पे चीनी, नमक, अल्कोहल या और भी बहुत सारे सब्सटेंस है जो पानी में क्या हो जाएगा, घुल जाए, उसको क्या बोलेंगे, पोलर बोलेंगे। और वो सब्सटेंस जो पानी में नहीं घुल पाता है उसको क्या बोलते हैं, बोलो, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर। क्या बोल देंगे, नॉन पोलर। जैसे मिसाल के तौर पे आपका ऑयल है, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह है, पानी में घुलता है, नहीं घुल पाता है, तो क्या बोलेंगे, वो नॉन पोलर बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर में घुल जाएगा। मतलब पेट्रोल के अंदर में डीजल घुला लोगे, पानी के अंदर में डीजल नहीं घुला पाओगे। चीनी पानी में घुल जाएगा क्योंकि पोलर है, लेकिन वही चीनी पेट्रोल में नहीं घुलेगा क्योंकि पेट्रोल क्या है, नॉन पोलर है। जैसे मान लीजिए आपका पेट्रोल है, पेट्रोल की गाड़ी है, ठीक है ना, तो लोग क्या करता है, छोटा भाई बड़ा भाई में लड़ाई उड़ाई होता है, तो छोटा भाई का थोड़ा सा केमिस्ट्री मजबूत होता है, तो टंकी में क्या डाल देता है, चीनी डाल देता है। चीनी वैसे ही पेट्रोल में क्या रहेगा, पड़ा रहेगा, कितनों आप झुनझुना बजा लो, कितनों हिला लो, वो डिजॉल्व होने वाला नहीं है। तो नतीजा ये होता है कि चीनी जा करके नीचे बैठेगा, कहाँ पे, टंकी में, और वहीं से आपको क्या लेना है, वहीं से ऑयल का सप्लाई हो रहा है, कहाँ पे, इंजन में। तो पता चला पाइप को क्या करेगा, पाइप को ब्लॉक करेगा, तो अब आपका मिस्त्री का खर्चा क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। पूरा टंकी हटा करके अंदर से क्या करना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा। हाँ, हम समझ सकते हैं। अब भाई को रगड़ना है तुमको, आज दोस्ती भी पुलिस वाली की बेटी से हो चुका है तुम्हारा, तो अब कुछ होगा तो धमकी भी दोगे कि बैक सपोर्ट तो मिल गया है कि नहीं। लेकिन एक दिक्कत है जो कि तुम समझ नहीं पाई, कि पापा रेलवे में है। रेल अगर भाई अगर तुम्हारा रेल में धरवाना है तो हो सकता है काम, लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर धरवाना है तो आउटसाइड हो जाएगा, फिर मामला फिर दूसरा हो जाएगा। क्या नहीं है, रेलवे का तो यही तो दिक्कत है। हाँ, कि ज्यादा जान पहचान। एक और लड़का आता था, आदित्य करके एक लड़का आता था। नहीं, अनुराग तो तुम्हारा भाई है ना, एक आदित्य करके लड़का आता था पिछले साल। तो एक बार हम बाइक लगा दिए थे स्टेशन के बाहर, ठीक है ना, हम थे 2-4 आदमी और था। क्या किया था कि सिक्कड़ मार दिया, तो पता नहीं था, नया नया वो, आप स्टेशन पे जाके अपना बाइक मत लगा दीजिएगा, हाँ, तो रगड़ाइएगा कभी, है कि नहीं। तो वहां लगा दिए, उसके बाद से गए तो बाइक स्टार्ट किए, चल नहीं रहा, देखे कोनो सिक्कड़ मार दिया। हम कही कौन मारा सिक्कड़, तो बाद में पता चला कि रेलवे का अधिकारी मार के गया है। आया, कहा कि फाइन भरिए तब लेकर के जाइए, ठीक है ना। तो हम कहे कि अब देखो, तो अनुराग के पापा को कॉल किए तो देखे 2 स्टार वाला वो इंस्पेक्टर दौड़े दौड़े आ रहा है। सर कौन है, हम कहे हम हैं। हाँ, हाँ। ताला खोले, वहां से रफू चक्कर, बाकी सबको देखे भर रहा है सब फाइन, समझे। तो लगाना मत वहां पे, पड़ाव वर्जिश है, वहां पे लिखा हुआ है। क्या, हाँ, 10 रुपया अंदर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाहर लगाइएगा तो रगड़ देगा, मतलब उसमें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो दोस्ती करो तो कहाँ करना है, ऐसा लोगों से करो जिसका थाना वाना में जान पहचान हो, दलाल वलाल सबसे मत कर लेना।
पैसा लूट लेगा। इंस्पेक्टर साहब कहेंगे 5,000, तो दलालवा तुमको आके कहेगा कि 10,000। 5,000 वो खुद जेब में रखेगा। अब इंस्पेक्टर साहब डायरेक्ट थोड़ी ना बात करेंगे, है कि नहीं? वो तो धारा और कानून बतियाएंगे, है कि नहीं? तो मोहल्ला का जो हर मोहल्ला में एक ठो लाइनर और दलाल होता है सब, है कि नहीं? खैर अपने में तो भाई कहना ही क्या है कि नहीं? तो मतलब खाली जाओगे अपने वाला मोहल्ला में तो खाली जो है घर बन रहा होता है, तामीरी काम होता रहता है, एकदम खाली घर बन रहा है, बालू गिरा है, गिट्टी गिरा है। खाली बैठेगा तो जमीन खरीद बिक्री करेगा, दलाली उलाली करेगा, है कि नहीं? अब बहुत खाली होगा तो फिर थाना का दलाली करेगा। अब मान लो कोई मैटर होगा, अब मान लो तुम ही लोग मारपीट कर लिए, सीसीटीवी कैमरा, पुलिस आया, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज क्या किया, वो तो खोजते रहता है सब कि कहाँ है, आता है सब चेक करता है सब, किसके यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, तो वहाँ लफड़ा हुआ है तो या खोल के दीजिए, दिखाइए। तो क्लिप लेके जाता है, क्लिप हो गया तो भाई सबूत हो गया ना। आप किसी को एक रैपट मारे, वो क्या है? सबूत है। वो भी रिटर्न में मार दिया तो उसके खिलाफ भी क्या हो गया? सबूत हो गया। अब ये कहाँ जाएगा? थाना में। तो थाना में सबूत मिल गया, इसका मतलब धारा चढ़ा आपके ऊपर, मिनिमम कोई एकदम शांति भंग करने का तो पड़ा है कि नहीं? तो अब वहां पे डील होगा, डील या नो डील। अगर लगा दिया जाएगा तो दौड़िएगा, तारीख पे तारीख सनी देओल बन जाइएगा। हाँ, डेट पे जाने की उम्र में कोर्ट में तारीख पे जाइएगा, है कि नहीं? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तारीख से बचना है तो फिर दलाल डीलिंग करेगा तुम्हारे एरिया का। दलाल को क्या किया जाएगा? एक्टिवेट किया जाएगा कि जाओ इंस्पेक्टर साहब से बात करो। तो इंस्पेक्टर साहब कहेंगे 10, तो तुम्हारा दल्ला आके कहेगा 20, है कि नहीं? तो क्या फायदा मारपीट करने का और किसी को नीचा दिखाने का, चाहे ये करने का। आज के डेट में तो ऐसा सीन है ना कि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कुछ भी अगर आपका थोड़ा मोड़ा भी हरकत होगा तो सीधे कहां जाएगा? सीधे थाना में। हम तो घर भेज देते, क्या दान आई, ध्यान दोगे? भेजे नहीं वो अलग बात है, क्या सकता है। इसीलिए दोस्ती अच्छे लोगों से करो, डंकी मंकी अंकी छपरी फपरी सबसे दूर रहो। आज पता नहीं क्या मन चिढ़ जाता है एकदम, छपरी सबको देखते हैं तो। अच्छा बच्चा उसके साथ घूमता है छपरी सबके साथ, तो और मेरा मन क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। हाँ तो क्या बोल रहे थे? पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर सब्सटेंस वो होते हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे, और नॉन पोलर वो होते हैं जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते, वो तेल में डिजॉल्व हो गए। तो आखिर क्या ऐसा कारण है कि हम लोग इतना महंगाई में भी पेट्रोल में पानी नहीं मिला पा रहे हैं? अगर पेट्रोल में पानी मिला देते तो मजा आ जाता, टंकी फुल रहता, है कि नहीं? लेकिन मिल नहीं पा रहा, पोलर है कि नहीं? लेकिन गुड्डू भैया के दुकान पे अगर 7 बजे के बाद गए तो गुड्डू भैया का मटेरियल होता है पोलर, पानी फेंट दिए माल खराब हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। देखो बाकी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए मेरे कथनों को। कौन कितना लोग समझ गए? कोई नहीं समझा, हो गया हाथ भक। रुकना, डिटेल में बताएंगे किसी दिन, ठीक है ना? कैमरा है ना, बहुत लोग की भावनाएं आहत हो सकती हैं, ध्यान दोगे? हाँ क्या? ना ना इतना ठट्ठा है, कैमरा बंद करके चलो, ध्यान दोगे? तो अब यहां पे हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा कि क्या कारण है कि कोई मटेरियल पोलर हो जाता है और कोई मटेरियल नॉन पोलर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पोलर कोई अगर मटेरियल है, पोलर सब्सटेंस है, तो पोलर सब्सटेंस होगा तो उसके अंदर में क्या होगा?
हैज डाइपोल मोमेंट, उसके अंदर में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। और अगर नॉन पोलर सब्सटेंस है, कैसा सब्सटेंस है बाबू, नॉन पोलर सब्सटेंस है, तो उसमें क्या होगा, हैज नो डाइपोल मोमेंट, इसके अंदर में किसी तरीके का डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट है किसी सब्सटेंस में पहचानने का क्या तरीका है, उसके बॉन्ड को देखेंगे, लेकिन बॉन्ड इतना महीन, आंख तो उतना पावरफुल है क्या कि किसी केमिकल बॉन्ड को आप देख पाओ। तो क्या करोगे, उस मटेरियल को कहाँ डालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे, पानी में, हाँ पानी में डाल के भी चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, फील्ड अगर आ गया क्या होगा, बोलो, कोई दिक्कत यहां पे। तो अब यहां पे समझते हैं कि स्ट्रक्चर से अगर किसी को पोलर और नॉन पोलर पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, यहां पे जरा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर स्ट्रक्चर के अंदर में अगर आपका डाइपोल मोमेंट हो रहा है तो क्या होगा, वो सब्सटेंस कैसा होगा, वो पोलर होगा। समझ पा रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले HF, तो हाइड्रोजन है, और क्या है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। समझ पा रहे हो बात को, अपने तरफ। और क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यानी सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि इस तरीके से डाइपोल मोमेंट का ये एरो होगा। ये जो पूंछ है वो पॉजिटिव पे रखेंगे, और जो इसका गर्दन है वो कहाँ पे रखेंगे, नेगेटिव पे रखेंगे। और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहलाएगा। समझ पा रहे हो बात को। तो HF क्या है, HF जो है पोलर सब्सटेंस है। क्या है, पोलर सब्सटेंस है, क्योंकि इसके अंदर में डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट इसके अंदर में है। समझ पा रहे हो बात को, डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है, तो कुछ ना कुछ है तो नॉट इक्वल टू 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉट इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहां पे, ध्यान दीजिएगा। डाइपोल मोमेंट को, अच्छा एक चीज यहां पे छूटा हुआ है, डाइपोल मोमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, बोलो, म्यू। हाँ, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत। तो डाइपोल मोमेंट जो है म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसके अंदर में डाइपोल मोमेंट है या नहीं है, BeCl2। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करेंगे। तो देखोगे इसका स्ट्रक्चर है Be, और यहां पे क्या है, ये Cl, और यहां पे भी क्या है, यहां पे भी आपका Cl। ये 2 बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, और ये रिपल्सन करके अपने आप को कैसा बना लेगा, बोलो, स्ट्रेट कर लेगा। कैसा कर लेगा, स्ट्रेट कर लेगा। ये इसका शेप होगा किसमें, स्पेस में, ये क्या होगा, इसका शेप होगा। कैसा शेप होगा, लीनियर होगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, बोरोन, बेरिलियम और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। यहां नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। यहां पे देखो, क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताओ, ये इधर और ये इधर है, कोई दिक्कत यहां पे, यानी 2 BeCl बॉन्ड है और डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों बॉन्ड पोलर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड पोलर है और डाइपोल मोमेंट भी इसके अंदर में है। लेकिन ये डाइपोल मोमेंट क्या हो जा रहा है, बोलो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। किसमें है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब एक ये पॉइंट है कोई, और इससे एक रस्सी लगा हुआ है, 2 आदमी बराबर ताकतवर हैं,
और दोनों क्या कर रहे हैं, इस रस्सी को अपने तरफ खींच रहे हैं। ये अपने तरफ खींच रहा है और ये अपने तरफ खींच रहे। पहलवान कैसा है, दोनों पहलवान इक्वल ताकत के हैं। तो बताओ इस रिंग का मूवमेंट कहां होगा, किसके तरफ होगा, किसी के तरफ नहीं होगा, क्या होगा, वो वहीं का वहीं लगेगा। मान लो 2 ट्रक लगा दिए हैं, नहीं फिल्म में देखा जाता है, 2 ट्रक लगा दिए हैं रस्सी लगा के, एगो इधर खींचा जा रहा है, एक ठो इधर खींचा जा रहा है, चक्का नाच रहा है गन 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 गन, लेकिन धुआं निकल रहा है भर 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 भर, लेकिन कोई भी ट्रक जो है वो मूव नहीं हो पा रहा है। समझ पा रहे, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक दूसरे का ताकत क्या कर दे रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, कैंसिल आउट। तो देखो बॉन्ड के अंदर में डाइपोल मोमेंट है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल के अंदर में डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। ऑपोजिट बोलो, डाइपोल क्या कर दे रहा है, कैंसिल ईच अदर, ठीक है ना। इक्वल ऑपोजिट डाइपोल कैंसिल ईच अदर। तो यहां पे क्या हो रहा है कि BeCl2 का बॉन्ड पोलर होने के बावजूद भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जा रहा है, बोलो किसके बराबर हो जा रहा है, 0 के बराबर हो जा रहा है। यानी BeCl2 को अगर पानी में घुलने का कोशिश करोगे तो घुलेगा नहीं, जबकि डाइपोल मोमेंट बॉन्ड के अंदर में तो है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल के अंदर में नहीं है। समझ पा रहे हो, तो घुलने वाला नहीं है। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत। अब एक और सब्सटेंस को जरा देखते हैं और उसका जरा सा पता लगाते हैं कि इसके अंदर में डाइपोल मोमेंट है या नहीं है। वो कौन सा सब्सटेंस है, H2O, पानी। तो जरा पानी का चेक करते हैं कि पानी के अंदर में डाइपोल मोमेंट है या नहीं है। तो चेक करते हैं, तो देखो कौन आया है, तो ये पानी है। पानी का मॉलिक्यूल क्या लीनियर है, क्या लीनियर होता है, बेंट होता है ना। क्या पढ़ाए थे, बेंट पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, बेंट पढ़ाए थे। समझ पा रहे हो बात को, कैसा स्ट्रक्चर है, बेंट है। कोई प्रॉब्लम भाई, VSPR इसी दिन रात के लिए पढ़ाए थे कि डाइपोल पोलर और नॉन पोलर पहचान सको। भाई इतना हवा पानी बनाए हैं, इतना लुईस स्ट्रक्चर से स्टार्ट किए हैं, VSPR पे गए, अब कहां आ रहे हैं। हाँ, ये शेप का खेला है, किसका खेला है, शेप का खेला। अगर ये बेंट रहता ना, कौन सा, ये अगर बेंट रहता तो ये डाइपोल मोमेंट होता ओवरऑल मॉलिक्यूल में। प्रैक्टिकली तुम अपने आंख से देखते कि पानी में ये BeCl2 क्या होता है, घुल जाता है। इसीलिए बोल रहे ना, एंगल जो भी है, एंगल, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, सबका क्या है, सब प्रैक्टिकल आपको दिखाई देगा। यहाँ पे केमिस्ट्री आपको दिखेगी, बात समझ रहे हो। अभी देखा था वीडियो हम दिखाए थे, वो क्या था, हम लोग के टाइम में इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था कि वाटर ब्रिज कोई मास्टर जो है दिखा दे, झूठा दिखा दे। आता था सब डाइपोल मोमेंट हेडिंग डालो, उसका जो है द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। लिख लिए, हाँ सर लिख लिए। यूनिट कूलम मीटर, लिख लिए, हाँ। एक और यूनिट है ऐसा यूनिट, कौन सा, डीबाई, लिख लिए, हाँ। डीबाई इतना 3.3 इंटू 10 का पावर -30 सेंटीमीटर, सॉरी कूलम मीटर इज इक्वल टू 1 डीबाई, लिख लिए, हाँ लिख लिए। चलो अगला हेडिंग डालो, जय 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 हिंद। अब हम लोग पीछे जब पढ़ते थे तो अब हम लोग जो है, एगो लड़का पीछे बैठता था, मास्टर कुछ हेडिंग लिखता था ना, कहता सब झूठ बात है। एक मास्टर बड़ी मार मारा उसको, तो बाकी लड़का सब बोला ठीक किया मास्टर, क्लास डिस्टर्ब कर रहा था। हम कहे ठीक तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवालवा तो सही उठाया था ना भाई। जो तुम पढ़ा रहे हो दिखाओ ना, प्रैक्टिकली कुछ आंख से लौकाओ, दिखाओ क्या हो रहा है। इतना दिन से हम VSPR रगड़ रहे हैं, कुछ तो दिखना चाहिए ना।
प्रैक्टिकली। तो अब दिख रहा है इसमें है कि नहीं। अब बेंट में देखो कौन सा है, बेंट है। ध्यान दीजिएगा बाबू, आपको पढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि खाली कोटा में हम पढ़ लिए थे तो कर रहे, बहुत पढ़ करके बहुत सारा रिसर्च किए, बहुत सारा खुद से पढ़े, रिसर्च किए, बहुत सारा वीडियो देखे। अंग्रेजवा सब काम किया भाई। कौन काम किया इसमें, अंग्रेजवा सब काम किया, यूरोप वाला, अमेरिका वाला, इजराइल वाला। हम लोग क्या है ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो नोइल मास्टर साहब आ रहे हैं 18 मंथ, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि अब उनका जो है पैक फटेगा। उनका तोंद देख करके साला हम लोग टेंशन में आता था कि ये आ कैसे रहा है इस तरीके से। आएगा किताब लेकर के, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, किताब खोल के पढ़ा रहा है। कितना साल का एक्सपीरियंस है। डेटा याद नहीं हो वो चलेगा, डेटा अगर याद नहीं है, रट्टा वाला चीज भुला सकते हो, कॉन्सेप्ट भुला सकते हो क्या। 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं, आपको पता नहीं है कुछ, है कि नहीं। लड़का से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लड़का किताब बंद करके एग्जाम देगा। अब मास्टर साहब किताब खोल के पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। गलत बात है कि नहीं है, बताओ। हाँ क्या, हम कभी खोलें किताब, डेटा भुलाते हैं तो कभी कभी खोल लेते हैं। हम भी कोई तोप आदमी नहीं है, हम भी रिसर्च। कोई अगर कोई कह देना कि हम सुपरमैन, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, अजन्मा, अनंत, हम 420 है। ये क्वालिटी ऊपर वाला का है। किसका क्वालिटी है, ऊपर वाले का क्वालिटी है, इंसान का क्वालिटी नहीं है। इंसान मेहनत करके थोड़ा सा अचीवमेंट कर सकता है और उसका हैसियत कुछ नहीं है। नहीं मेहनत करिएगा तो वही चीज वह भूल जाए। 1 साल हमको बैठा दो, सब चीज क्या हो जाएगा, सब चीज भूल जाएंगे। महाभारत के युद्ध में कर्ण बेहतरीन योद्धा एकदम, लास्ट में क्या होगा, चक्का फंस गया, ब्रह्मास्त्र मारने वाला था, ब्रह्मास्त्र प्रकट करने के लिए मंत्र जो पढ़ना था वो मंत्र उसको भुला गया लास्ट टाइम पे। चले अर्जुन सामने से साट दिया, चले गए भितरामपुर, है कि नहीं। तो गलत का साथ देंगे, बहुत लोग फैन बनता है, करण का फैन बना हुआ है। हम कहे कि भाई आप कितने पावरफुल आ गए, गलत का साथ देने वाले को क्या कहेंगे, गलत ही बोलेंगे ना। अब उसका कितनों आप व्याख्या कर लीजिए। यहां पे देखो क्या होगा, बोलो बेंट है, तो बेंट में देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को जरा देखो। किसको देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉनवा खींच लेगा, किसका इलेक्ट्रॉनवा खींच लेगा, हाइड्रोजनवा का इलेक्ट्रॉनवा अपने पास ऐसे खींच लेगा इस तरीके से। तो खींचा तो क्या होगा, खींचने पे ऑक्सीजनवा के ऊपर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, फिर यहां पे ऑक्सीजनवा के ऊपर नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। इस तरीके से डाइपोल मोमेंट है। मतलब कुछ एक ऐसा उड़न तस्तरी है जहां पे ऐसे रॉकेट लगाया गया, इस तरीके से क्या लगाया गया है, ऐसे रॉकेट लगाया गया है और ये ऐसे निकल रहा है धुआं, मतलब थ्रस्ट ऐसे निकल रहा है। तो बताओ ये थ्रस्ट इधर गया और ये थ्रस्ट इधर गया, तो ओवरऑल रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, स्ट्रेट जाएगा क्या। यानी इसका अगर रिजल्टेंट देखें तो रिजल्टेंट हम बना रहे, क्या ये रिजल्टेंट हो जाएगा क्या, ये रिजल्टेंट है क्या, रिजल्टेंट कट रहा है क्या, रिजल्टेंट नहीं कट रहा है, यानी इसको काटने का कोई फोर्स नहीं है। यानी यहां पे क्या हो रहा था कि इस डाइपोल को ये डाइपोल काट दे रहा था, लेकिन स्ट्रक्चर के वजह से हो ऐसा रहा है, बेंट स्ट्रक्चर के वजह से हो ये रहा है कि स्ट्रक्चर जो है काट नहीं पा रहा है। समझ पा रहे हो, इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब गड़बड़ नहीं, इसका मतलब इसके अंदर में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा इसके अंदर में, डाइपोल मोमेंट होगा। यानी डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है।
क्या होता अगर वाटर का स्ट्रक्चर भी BeCl2 की तरह कैसा हो जाता है? बोलो, लीनियर हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऐसा लीनियर। तो क्या होता बताओ? नॉन पोलर हो जाता क्या? यानी पानी को पेट्रोल में डाल देते, घोल दिए, मिक्स हो गया, पते नहीं चला, है कि नहीं? लेकिन कैंसिल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है? बेंट है। और बेंट क्यों हो गया स्ट्रक्चर? VSPR में आपको बताए हैं, लोन पेयर रिपेल करके ऐसे स्ट्रक्चर कर दे रहा है। तो डाइपोल मोमेंट ऐसे रिजल्टेंट ऐसे है, यानी इसमें कोई डाइपोल, यानी डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है। यानी मटेरियल क्या होगा? मटेरियल आपका पोलर हो जाएगा। क्या होगा? पोलर सब्सटेंस होगा। समझ पा रहे हो बात को? बोलो, पोलर सब्सटेंस हो रहा है। वाटर ब्रिज इसका बनाओगे तो क्या होगा? वाटर ब्रिज बन जाएगा। BeCl2 का चाहोगे तो वाटर ब्रिज नहीं बन पाएगा। समझ पा रहे हो? इसीलिए VSPR पढ़ना जरूरी है। नहीं तो पूछोगे ना कि VSPR का कहाँ जरूरत है, हम कहेंगे वाटर अगर लीनियर हो जाता तो पेट्रोल के साथ फेंट देते, है कि नहीं? वो मिल भी जाता है, नकली पेट्रोल मिलता है कि नहीं? पानी तो सस्ता है ना जी, लेकिन लीनियर है, लीनियर नहीं है, बेंट है, तो डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? बोलोगे? अच्छा, अब बताओ CH4 का बताना। कौन सा है? CH4 क्या है? CH4 का क्या टेट्राहेड्रल होता है क्या? कार्बन थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। किससे? हाइड्रोजन से। यानी हाइड्रोजन के ऊपर प्लस हल्का सा होगा और कार्बन क्या होगा? पार्शियली नेगेटिव होगा। तो ये ऐसे डाइपोल जाएगा इस तरीके से। कोई दिक्कत? स्ट्रक्चर है। पेन पेन देखो, ये टेट्राहेड्रल इस प्रकार से, ये ऐसे है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। समझ पा रहे हो? टेट्राहेड्रल है। सब में एंगल क्या है? 109.5 है। बॉन्ड लेंथ भी सबका सेम है। डाइपोल मोमेंट का भी मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो पता ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे को क्या कर देगा? एक चारों को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। क्या कर देगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के वजह से इसके अंदर में किसी तरीके का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आप जो ये पढ़े हो ना, क्या बोलते हैं आपका, साइन थीटा कॉस थीटा वाला जो आप पढ़े होगे ना, स्पेस में इसको लगा सकते हो। जो भी एंगल मतलब किसी का है, ये एंगल अगर कुछ आपका मिल गया तो इसका कंपोनेंट ले सकते हो ना। ये नीचे में इसका कंपोनेंट क्या होगा? बोलो। और ऐसे कंपोनेंट एंगल है तो फिजिक्स में ऐसा कुछ पढ़ते हो ना? बोलो। ये अगर एफ है मान लो, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? थीटा है तो बोलो एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा? एफ साइन थीटा। समझ? तो सबका अगर आप करोगे ना ऐसा, तो आप देखोगे कि सब एक दूसरे को क्या कर देगा? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। समझ पा रहे हो बात को? अरे पढ़े होगे ना ये वाला, ये फोर्स है मान लो और ये थीटा है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा ना, एक ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसको क्या लिखेंगे? जो पास है वो कॉस है, जो पास है वो कॉस है, एफ कॉस थीटा, और यहां क्या होगा? एफ साइन थीटा। अगर ऐसा होता तो, हाँ अगर यही चीज ऐसा होता तो, थीटा यहां से दिया होता तो, हाँ जो पास है वो कॉस है और जो दूर है वो साइन है। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? ये तो करना तो चारों है तो कर सकते हो ना इसे। सबका कॉस थीटा साइन थीटा का कंपोनेंट क्या होगा? एक दूसरे का काट कूट करके आपका जीरो कर देगा। तो इसमें डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो के बराबर होता है। तो आप देखोगे जो भी हाइड्रोकार्बन्स होता है, पेट्रोल डीजल घी तेल सब क्या है? हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है। सब क्या है? नॉन पोलर है। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? तो नॉन पोलर। अच्छा, क्या तुम पियोगे? खैर कोई दिक्कत नहीं, चलो। हाँ
क्वेश्चन बनाने से पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेरे माइंड में आ गया, इसीलिए नहीं बोले। चलो लिखना है। टाइम क्या हो रहा है? हो गया। आज चलो लिखो इसको।